लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। इंडिया में ही कुछ रीजन बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ रीजन अंडर डेवलप्ड है। दिल्ली में चले जाओ, सेंट्रल दिल्ली, सीपी, इंडिया गेट, लुटियंस दिल्ली, तो वो कितना ज्यादा साफ सुथरा है, वेल मेंटेन्ड है। और चले जाओ फरीदाबाद में थोड़ा अंदर, तो डिफरेंट है तो दोनों ही इंडिया। इंडिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, कितने आपस के 20-30 किलोमीटर के रेडियस पे ही हैं, फिर भी इतनी डिस्पैरिटीज। तो कैसे रिड्यूस करी जाए रीजनल डिस्पैरिटीज? तो जो अंडर डेवलप्ड एरिया है वहां पे ज्यादा खर्चा किया जाए। अब कितना खर्चा खुद ही करते रहेंगे, तो वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर दो, लोगों को प्रमोट करो कि वहां पे बिजनेस करें। कैसे प्रमोट करोगे? उनको टैक्स कंसेशंस दो, सब्सिडीज दो, तभी तो वहां पे ज्यादा खर्चा होगा, तभी डेवलपमेंट होगी, तभी रीजनल डिस्पैरिटी रिड्यूस होगी। The government budget aims to reduce regional disparities through its taxation and expenditure policy for encouraging setting up of production units in economically backward regions. For example, establishment of special economic zones, SEZs, in the backward regions for promoting their economic development. तो backward region में आप special economic zone setup कर दो कि भाई साहब अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको अगले 5 साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो मैं खुशी खुशी वहां काम करना चाहूंगा ना, कितनी ज्यादा सेविंग है। तो कोई भी एरिया डेवलप करना होता है तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो डिक्लेयर कर देते हैं, तो ऐसे वो रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव, एंड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट को हर साल खर्चा करना पड़ता है और करना भी चाहिए फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, जो ऑलरेडी स्कीम्स हैं उनमें और फंडिंग कर सकते हैं। मनरेगा, SJSRY, PMRY, ये सब क्या है? स्कीम्स है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, SJSRY, PMRY, ये सब क्या है? स्कीम्स है। Government budget is used as an effective tool in the process of employment generation in various ways. Investment in infrastructural projects like construction of flyovers, bridges, expansion of roads, etc. creates jobs for different sections of the workforce. In rural and urban areas, government aims to provide jobs through various employment generation schemes. कह रहे बहुत सारे तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे, हाईवे बना रहे हैं तो वहां भी तो लेबर आएगी, वहां पे तो कितनी सारी रिक्रूटमेंट होगी। कोई भी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो ही रही है। गवर्नमेंट डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही रही है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में भी तो बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे खर्च करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जा सकती है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसी के साथ समाप्त हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट